सैयद राजा विधानसभा के उनावल गांव सभा के प्राथमिक विद्यालय है और भारतीय जनता पार्टी का आप अपने कैमरे से देख सकते हैं कि चारों तरफ झंडा लगा हुआ है विद्यालय की दीवारों पे, विद्यालयों की छत पे। एक तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लगाने के लिए लोगों से जबरदस्ती उनके मकान पे झंडा लगवाने का काम करते थे। जब लोगों ने झंडा लगाने से मना कर दिया तो सरकारी बिल्डिंगों पे झंडा लगाने लगे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे ये मंदिर हो जो कि विद्यालय के प्रांगण में है। और ये देखिए टंकी है पानी की, उस पर स्टिकर और झंडा दोनों लगा हुआ है। अब इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कितना नीचे गिर चुका है, जो कि उन्हें झंडा लगाने के लिए भी सरकारी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। अब चुनाव आयोग और यहाँ के जो चुनाव आयोग के रक्षक है उनको पता होना चाहिए, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरी चुनाव आयोग से मांग है। ये सरकारी विद्यालय पर भाजपा का झंडा लहरा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस संबंध में क्या लगता है और किस तरह का प्रयास कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और ऐसा सुनने में आया है कि एक एक साड़ी 1-1 हज़ार रुपया झंडा लगाने वाले को मिल रहा है और जहाँ झंडा लगाने वाले नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे सरकारी भवनों का, सरकारी खंभों का और ये सब की जगह पे लगाया जाता है। आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। एक गांव है चिल्हारी, रेखा उपाध्याय जी हैं, उनके घर के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कह लेंगे, गुंडा शब्द यूज कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गए और झंडा उतरवाने का प्रयास किए। वो महिला टिकने का काम नहीं की, बोले नहीं भाई मैं किसी का झंडा लगा दिया तो उतारूंगी नहीं, अगर आपको चाहिए तो एक झंडा अपना भी आप लगा लीजिए आपको संतुष्टि के लिए। तो लोग बोले, बहुत प्रयास करने के बाद वो अपना झंडा लगा लिए। जाइए, चिल्हारी में मेन रोड पे ही है, रेखा उपाध्याय जी के घर पर दोनों झंडा एक साथ लगे हैं। बाद में उनको लगा तो वो 4 झंडा को सी के उसका बैनर बना के उस झंडा के पीछे वो लगा दी हैं। तो मुझे लगा कि जनता ये चुनाव लड़ रही है, अब समझ में आ गया है। 2012 में भी यही जनता मुझे चुनाव लड़ाकर विधायक बनाई। मैं बड़े बड़े कामों तो बहुत किया, लेकिन छोटे काम शायद नहीं कर पाया था। बड़े काम बोलने में अच्छे लगते हैं, उसके लिए क्रेडिट मिलती है, लेकिन वोट तो छोटे काम से मिलता है। और मैं आज जनता को संदेश देता हूं कि बड़े काम तो मेरे प्राथमिकता में मैं तो करूंगा ही, लेकिन छोटे काम जो होते हैं, गली है, नाली है, पनरोहा है, गांव के रोड हैं, गांव के गरीब का आवास है, ये सब कामों को जो से उनका पेंशन है, नौजवानों के लिए उनका अगर नौकरी नहीं दिए तो उनको बेरोजगारी भत्ता है, यह सब काम जो है ये प्राथमिकता पर लेकर कराने का काम करो। नहीं लगता है कि सरकारी विद्यालय पर झंडा टांगना ये चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना? अरे कहाँ चुनाव आयोग के चक्कर में पड़े हैं जी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर केस चल रहा था यही फूलपुर में कि सरकारी धन का दुरुपयोग किए हैं। इतना हुआ कि आज जो आपातकाल की बात चलती है कि आपातकाल घोषित हुआ था, उसी केस के सिलसिला में हुआ था। आज तो सरकारी धन को उपयोग करना ताकत हो गई है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रह गई है, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, और महंगाई तो पूछिए ही मत। महंगाई का मतलब है कि जितना महंगा होगा उतना ही क्रेडिट बढ़ेगा। क्योंकि आज देखिए, धान बिकवाने का काम किए, जितने माननीय विधायक जी के गुर्गे थे सब धान बिकवाए। मैं कहता हूँ ताल ठोक के 1940 में किसी का भी धान बिकने का काम नहीं हुआ होगा। तो ये मुद्दों को छोड़िए कि सरकारी क्या है, पुलिस के जितने यशो हैं पूरे लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के झंडे उतरवाने में और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगवाने में। जो समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतार रहा है उसको केस भी हो रहा है, उसको पशु तस्कर, दारू का तस्कर, कट्टा खोसने वाला उसको बनाया जा रहा है। और जो रियल कट्टा खोसने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जिला के अंदर कोई भी एक गांव बता दो जिस गांव में 4 लोग बाहर के नहीं आए हैं, वो गांव नहीं दिख रहा है पुलिस वालों को, या आचार संहिता नहीं दिख रहा है। क्या चीज़ आज के समय में लगाइए, टावर पर दिखाइए, उसकी मोबाइल सर्च कराइए, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो मनोज से इंफॉर्मेशन ले लें। हर गांव में 4-4 गुंडे आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 4 नहीं 8 गुंडे लगा लो, वो तो मिलेगी साइकिल को, और साइकिल लखनऊ जाएगी और मनोज विधायक बनेगा। तो इस परिस्थिति में लगता है कि नहीं प्रशासन लगा है तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? अरे निष्पक्ष जनता को वोट देना है, झाड़ की जनता वोट दे रही है, इन लोगों को वोट थोड़ी देना है। ईवीएम अगोरने का काम मेरा, वोट देने का काम जनता का, और दोनों मिल के यहाँ लड़ लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है।